बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष के सभी छात्रों का मैं इस तासिका में स्वागत करता हूं। आज की तासिका में हम हमारी जो अगली कविता है राजेश जोशी के द्वारा लिखी गई मारे जाएंगे, इस कविता पर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम राजेश जोशी के बारे में थोड़ा सा हम जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में हम देखेंगे। तो ये आधुनिक युग के ये बहुत ही सफल रचनाकार के रूप में उनकी ख्याति है। तो ऐसे राजेश जोशी का जन्म 1946 में हुआ था। उन्होंने कहानी और कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके कुछ काव्य संकलन प्रसिद्ध है। उन काव्य संकलनों में एक दिन बोलेंगे हरे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नैपथ्य में हंसी, ये उनके काव्य संकलन है। और नैपथ्य में हंसी ये उनका राजनीतिक रचनाओं का संकलन है। और इस संकलन को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। और यह कविता जो है मारे जाएंगे, तो ये भी एक राजनीति से प्रेरित होकर ये कविता है। तो इस कविता में वर्तमान समय की जो ये व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, इस वर्तमान समय की बेईमानी, चालबाजी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचारी, इस व्यवस्था में अगर हम शामिल नहीं होंगे तो हमें अपमानित किया जाएगा, हमें नज़रअंदाज किया जाएगा या हमें मार भी दिया जाएगा। तो इसलिए प्रामाणिकता के मार्ग पर अगर चलने की हम कोशिश करेंगे तो हमारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। तो इसलिए इस व्यवस्था में हमें शामिल होना चाहिए। अगर हम शामिल नहीं होंगे तो हमें समाप्त कर दिए जाएंगे। तो इसलिए इस वर्तमान समय की राजनीति से सत्य, प्रामाणिकता, ये शब्द किस प्रकार से अपराध बन गए हैं। हम अगर इस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं तो हमें अनदेखी की जाएगी, हमें पागल करार दिया जाएगा और हमारा अपमान किया जाएगा और हमारा अस्तित्व समाप्त किया जाएगा। तो इसलिए हमें इस व्यवस्था में शामिल होना है। अगर इस व्यवस्था में शामिल नहीं होंगे तो मारे जाएंगे। इस प्रकार की बात रचनाकार इस कविता के जरिए हमारे सामने बताते हैं। आज की वर्तमान समय की राजनीति की हाल का वर्णन करते समय वो बताते हैं, जो ईमानदार लोग हैं, सीधे तरीके से जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उन लोगों को कोई कीमत नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले, ईमानदारी और सात्विकता के मार्ग पर चलने वाले लोगों का कोई महत्व समाज में दिखाई देता हुआ नहीं दिया रहा है। उसका कोई स्थान समाज में नहीं है, उन्हें कोई कीमत नहीं मिल रही है। क्योंकि यह समय के बदलाव का करिश्मा ही सही, मगर पहले जिन गुणों के कारण लोगों का सम्मान होता था, गौरव होता था, आज उसी मार्ग पर चलने वाले लोगों का अपमान किया जा रहा है, उसे सताया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, उसके अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। तो एक समय सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, प्रामाणिकता के मार्ग पर चलने वालों का आदरपूर्वक सम्मान किया जाता था। लेकिन आज के समय में इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को पागल करार दिया जा रहा है, उसे समाप्त किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, उससे अनदेखी की जा रही है। और आज के ज़माने में ईमानदार बनना पागलपन जैसा साबित हो रहा है। प्रामाणिकता के मार्ग पर चलना ये पागलपन जैसा साबित हो रहा है, लोग उसे पागल कर रहे हैं। तो इसलिए इस वर्तमान समय की राजनीति की इस पागलपन ही है, क्योंकि कभी यह बतलाना चाहते हैं कि हम इस के साथ हम सम्मिलित नहीं होंगे। इस पागलपन में अगर हम सम्मिलित नहीं होंगे तो हमारे अस्तित्व मिटाया जाएगा, हमें नकारा जाएगा। तो इसलिए झूठ के मार्ग पर हमें चलने के लिए सीखना चाहिए, झूठ की तारीफ करना चाहिए। अगर हम झूठ की तारीफ नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ रचनाकार ऐसे लोगों की आलोचना भी करते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों की निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं और हमें वो बतलाने की कोशिश करते हैं कि आज राजनीति का रंग ही बदल चुका है और इस राजनीति में चलते समय सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, प्रामाणिकता, विश्वास जैसे मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। और इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को पागल तो कहा ही जाएगा, लेकिन उसको राजनीतिक और उसका जो ऊंचा स्थान है उस स्थान से भी उनको निष्कासित किया जाएगा, उसे कोई कीमत नहीं दी जाएगी। तो इस मार्ग पर चलना ही चाहिए। अगर नहीं चलेंगे तो हम मारे जाएंगे। इस पागलपन में हमें शामिल होना है। कौन सा पागलपन?
असत्य का, झूठापन का, बेईमानी का, भ्रष्टाचार का, इस पागलपन में हमें शामिल हो जाएगा, नहीं तो हमें मार दिया जाएगा। तो कहते कि जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो, उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होते, मारे जाएंगे। और अगर हम गलत काम करने वाले लोगों को विरोध में बोलेंगे, विरोध में बोलने की कोशिश करेंगे, तो हमें गलत करार दिया जाएगा, हमें पागल करार दिया जाएगा, हमें विरोधी दल के लोग हैं, हमारा विरोध करते हैं, इस प्रकार की समाज में उनकी निंदा की जाएगी, गलत कहा जाएगा, हमें कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। अगर हम सच बोलने की कोशिश करेंगे तो हमें सच बोलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे, कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, झूठ मूठ के मुकदमे हम पर चलाए जाएंगे सत्ताधारियों की ओर के, क्योंकि हम सत्ताधारियों के खिलाफ बोलेंगे तो हमें सत्ता के आगे किसी का ज़्यादा चांदपन नहीं चलता है। तो सत्ता के विरोध में बोलेंगे तो हमें झूठ मूठ के मुकदमे चलाकर हमें जेल भेज दिया जाएगा, कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस पागलपन में हमें शामिल होना है। पागलपन में शामिल नहीं होगी तो हमें झूठ मूठ के मुकदमे फंसाकर हमें जेल में डाल दिया जाएगा। विरोधी स्वर को दबाने का आज के वर्तमान समय में जो व्यापक रूप में अभियान चल रहा है, जो कुछ विरोध में बोलेगा उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग तरह से उसको सताया जा रहा है। तो इस रूप में हमें अगर सत्य के मार्ग पर, ईमानदारी के मार्ग पर चलकर राजनेताओं की पोल खोलने की कोशिश करेंगे तो हमारी आवाज़ को दबाया जाएगा। ये भी बात वो कहते हैं। आगे कहते कि इस राजनीति में जीवन यापन करते समय, अपना करियर बनते समय कोई एक दूसरे से अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। राजनीति में अपने से ज़्यादा सफ़ेद किसी दूसरे व्यक्ति के चरित्र को, कमीज को कोई देख नहीं पाएगा। उसके चरित्र पर दाग होने ही चाहिए। अगर चरित्र पर दाग नहीं होगी तो उसको राजनीति से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो राजनीति में अगर हमें रहना है तो हम पे, हमारे चरित्र पर, हमारे चरित्र पर कोई ना कोई दाग होना चाहिए। अगर पूरे ईमानदार छवि हमारी होगी तो हमें राजनीति से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो वहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई किसी का चरित्र किसी दूसरे चरित्र से एकदम सफ़ेद है, आदर्श है। इस प्रकार की बात को राजनीति में कोई महत्व नहीं है। अगर अपराध के दाग हमारे ऊपर नहीं है तो हमारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, समाप्त किया दिया जाएगा। अगर कलाकार हो तो अपनी कला का उपयोग चारण बनने के लिए करना चाहिए, भाट बनने के लिए करो कि कला का उपयोग करेंगे। सत्ताधारियों के ऊपर गीत रचो, स्तवन करो, तारीफ के गीत गुनगुनाओ, नहीं तो मारे जाएंगे। क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र में काम अगर करते हैं तो सत्ताधारियों का गुणगान करना चाहिए, सत्ताधारियों के बारे में वर्णन करना चाहिए, उनकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। अगर उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती है तो हमें मार दिया जाएगा, हमारा अस्तित्व समाप्त किया जाएगा, हमें पागल करार दिया जाएगा, हमें सताया जाएगा और अपनी अलग पहचान, अलग परचम लहराओगे तो मारो जाओगे, बहिष्कृत कर लिए जाओगे। कमीज प्रतिमा की परिचय की यहाँ बताई गई है। क्योंकि हम अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे, आदर्श काम करने की कोशिश करेंगे किसी भी क्षेत्र में काम करते समय, तो वहाँ हमारा अस्तित्व जल्दी ही मिटा दिया जाएगा। वहाँ जाने के बाद वहाँ के क्षेत्र के जो ऊंचे लोग हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, उनकी चापलूसी करना, उनका ही सम्मान करना चाहिए। अगर उनका हम सम्मान नहीं करेंगे, हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे तो हमें मारे जाएंगे, हमारे अस्तित्व को समाप्त किया जाएगा। तो जिस किसी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं तो उन सभी क्षेत्रों में हमें चारण बनकर काम करना है और चारण बनकर काम करेंगे ही तभी हमारा अस्तित्व रहेगा, नहीं तो हमारे अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाएगा। ये बात वो बता दें। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे, मारे जाएंगे। यानी अगर कला की दुनिया में अगर हम काम करते हैं तो हमें चारण बन के काम करना है। राजनेताओं का एक उनकी स्तुतिपरक गीत, स्तुतिपरक गुणगान, स्तुतिपरक लेखन, इस प्रकार की नीति को हमें अपनाया है। सत्ताधारियों के ऊपर ही हमें गीत लिखना है,
उनकी तारीफ में गीत गुनगुनाने हैं। इस प्रकार से अगर हम नहीं करेंगे तो हमें कला की दुनिया से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो यहाँ हमें चारण बनकर रहना पड़ेगा। धर्म की ध्वजा उड़ाने जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। और धर्म आदमी को अफीम की घूंट की तरह शून्य या संवेदनशील बना देता है। उसकी उनकी पसंद अनुसार धर्म की ध्वजा उठाकर चलना पड़ेगा, जुलूस में जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाओगी तो तुम्हें गोलियां भून डालेगी, काफिर धर्मगुरु करार दिया जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ा अपराध है हमारा निहत्था होना,